हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आपको आज फिर से बताने वाले हैं क्या भाई, पॉइजन्स रेशियो। ये बच्चों जैसे हम लोग देखे अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो ये हमारा लास्ट चीज़ आ चुका है और इसके बाद ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद और कुछ ज़्यादा है नहीं बच्चों। इसके बाद सवाल कर लेंगे हम लोग, लेकिन आज हम लोग पॉइजन्स रेशियो देखने वाले हैं। क्या होता है भाई पॉइजन्स रेशियो, क्या होता है? आई थिंक आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा कि पॉइजन्स रेशियो ये होता है। अभी तक तो हमने सारी चीज़ें देख ली है लगभग लगभग। बस ये रेशियो मतलब कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे यूज किया जाएगा जो आपने पीछे देखा है कि नहीं, उसी का यूज यहाँ पे करना है। क्या बोला जा रहा है, पॉइजन्स रेशियो को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल परपेंडिकुलर टू द लोडिंग डायरेक्शन। इट इज़ द नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। इस टाइप का कुछ होता है और इस टाइप का है, और इसको मैंने इधर से कंप्रेस कर दिया तो फैल गया, इधर से कंप्रेस कर दिया तो ये ऊपर हो गया, उठ गया। होता है ना कोई चीज़ बच्चों, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई चीज़ है, उसको आपने खींच दिया तो वो और पतला होता जाएगा। ये मोटा है तो खींचेंगे तो और पतला होता जाएगा, लेकिन अगर इसको हम धक्का देंगे इधर से भी और इधर से भी तो ये थोड़ा थोड़ा उठ जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? यही तो होता है यार, यही तो होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम अभी देखने वाले हैं बच्चों, है कि नहीं? इसी चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। पॉइजन्स रेशियो देखिए, ये सब छोड़िए बच्चों, ये है ना जो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको छोड़ दीजिए। हम आपको अपने तरीके से बताते हैं। ये पता नहीं ऐसे क्यों लिख कर आ गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो बच्चों, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, है कि नहीं? ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग होता क्या है, यहाँ पे मैं पहले ये बता देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास अगर ये इस टाइप का है और यहाँ से एक रस्सी लटका हुआ है, और ये रस्सी बच्चों क्या है, मोटा रस्सी है भाई, है कि नहीं? और इसी रस्सी को हमने खींच दिया भाई, इसी रस्सी को हमने खींच दिया, तो ये क्या हो गया होगा, पतला हो गया होगा, बिल्कुल। तो खींचने के बाद क्या हुआ बच्चों, ये ऐसे था और ये खींचने के बाद पतला हो गया और लंबा भी हो गया, क्योंकि हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे। ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है लेंथ एल है भाई। यहाँ तक तो ये लेंथ एल ही है कि नहीं? यहाँ तक लेंथ एल है, लेकिन यहाँ पे आके बढ़ गया। यहाँ तक तो मान लेते हैं, यहाँ तक तो इसका भी लेंथ एल ही था। क्या कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे हो गया डी एल, मतलब छोटा सा लेंथ हमने बढ़ा दिया। आपने समझ रहे हैं ना कि डी एल डी आर कैसे होता है। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि नहीं, समझिएगा। तो ये टोटल लेंथ इसका कितना हो गया है, यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लेंथ कितना हो गया बच्चों? एल प्लस डी एल हो गया। और इसका रेडियस जो है, समझिएगा, इसका रेडियस यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा यहाँ पे बच्चों, है कि नहीं? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे कुछ होगा इसका। मान लेते हैं यहाँ पे रेडियस इसका आर है, और यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे रेडियस क्या हो गया होगा, आर माइनस का डी आर, है कि नहीं बच्चों? आर माइनस का डी आर हो गया होगा भाई, बिल्कुल हो गया होगा। क्योंकि समझिए ये रेडियस से छोटा हो रहा है ना, हम खींच रहे थे, पतला होता जा रहा है, पतला में रेडियस कम होगा तो आर माइनस डी आर कर देंगे, लेंथ में बढ़ जाएगा। मतलब लेंथ एल था तो लेंथ में बढ़ेगा, इसलिए एल प्लस डी एल कर दिया हमने, ठीक है। इसको स्मॉल ही लिखते हैं कि नहीं, इसको स्मॉल ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, एल प्लस डी एल। तो हम ये समझा रहे हैं, यही यहाँ पे हो रहा है, इधर खींचने से इधर कम हो जा रहा है और इधर प्रेस करने पे ऊपर की तरफ बढ़ जा रहा है, वही है। समझिएगा। तो अभी तो जो आपने देखा, ये फोर्स अगर नीचे की तरफ खींचा जा रहा है तो ये ऐसे ही तो बढ़ रहा है भाई। इधर है, इधर नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोल देते हैं। एल प्लस डी एल को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और आर माइनस डी आर जो हुआ है ना, रेडियस में कुछ कमी हुआ है, रेडियस में हो सकता है अगर चापट करके तो बढ़ भी जाता। तो यहाँ पे आर माइनस डी आर ये है लेटरल, है ना बच्चों, लेटरल स्ट्रेन है ये। स्ट्रेन आपको समझ में आता है ना, स्ट्रेन आपको समझ में आता है कि नहीं बच्चों? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इस टाइप से हम लोग करते थे पीछे, तो वही यहाँ पे है भाई, ये दोनों हो गया। तो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो क्या है, रेशियो यही बताता है जो आपने देख रहे हैं, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स कैसे लिखा जाता है मैं भी भूल गया। पॉइजन्स रेशियो, ये जो रेशियो होता है ना बच्चों, इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा भाई। तो यहाँ पे देखते हैं फिर से सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा। लेटरल स्ट्रेन जो है डी आर अपॉन आर होगा, और यहाँ पे क्या है डी एल अपॉन एल है। ओके ठीक है, तो ठीक है यार, यहाँ पे स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन है। देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे ये दोनों हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती किया है। बताइए क्या गलती हुआ, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलती हुआ है। डी आर अपॉन आर और डी एल अपॉन एल में ये डी आर, ये जो किधर गया भाई, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं चेंज इन लेंथ, जो ये देख रहे हैं बच्चों, ये क्या होगा समझिएगा। शुरुआत में इसका आर था, बाद में ये घट के क्या हो गया डी आर हो गया, आर माइनस डी आर हो गया, मतलब कि कुछ उसका रेडियस कम हो गया बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे डी आर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना भाई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एल इनिशियल क्या था, ये था एल और आर था, फाइनल क्या होगा एल प्लस डी एल, और आर फाइनल क्या हो जाएगा आर माइनस डी आर। ठीक है भाई, ये दोनों हमको मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये दोनों क्या है, एल इनिशियल है बच्चों, एल इनिशियल एल है और आर इनिशियल आर है। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, ये क्या होता था स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ होता था, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो डीएल बच जाएगा। फिर से अगर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो आर आर तो कट जाएगा लेकिन माइनस का डी आर बचेगा। इसका मतलब समझ में आया, चेंज इन लेंथ माइनस ऑफ डी आर है, माइनस ऑफ डी आर है। अरे यार समझ में आना चाहिए बच्चों, आपको पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। ये फाइनल है ना, ये सब फाइनल चीज़ें हैं, और इनिशियल चीज़ें ये दोनों थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पे डी एल बचेगा, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस का डी आर बचेगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो है ना, ये दोनों हमने लिख दिया है। यहाँ पे हमने ये क्या लिखा था, फाइनल स्ट्रेन है यार, फाइनल है ना बच्चों, ये फाइनल है। मैं क्या लिख रहा हूँ, ये फाइनल है। हमने डायरेक्ट अगर वैसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये फाइनल लेंथ है बच्चों, फाइनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फाइनल लेटरल स्ट्रेन इसको बोला जाता है। और इसको चेंज इन करना है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। आई थिंक अब होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, चेंज इन लेंथ ऊपर अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। और ये नेगेटिव आया, आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए जल्दी से कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे साफ साफ देख ही सकते हैं, माइनस का डी आर एल ऊपर आ जाएगा अपॉन डी एल और आर नीचे आ जाएगा। इस टाइप का कुछ आ जाता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। माइनस का डी आर एल अपॉन डी एल इंटू आर। और साफ साफ आपको पता चलेगा बच्चों कि और कुछ नहीं भाई, ये डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस, तो ओवर और इनका रेशियो क्या होगा डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है बच्चों, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं स्ट्रेन, ये स्ट्रेन ऑलरेडी डायमेंशन लेस ही होता है। और इसी कारण से सिग्मा का वैल्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाता है कि नहीं। एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। क्लियर होगा यार, बस इतना ही चीज़ होता है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो, चलिए कर लेते हैं भाई। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बच्चों बताइएगा, और लेटरल स्ट्रेन और पॉइजन्स रेशियो वही बात है। यहाँ पे भी एक आपको वायर लेना होगा बच्चों, मोटा सा। मान लेते हैं ये वायर इस टाइप से लटका हुआ, ठीक है। ये वायर ऐसे लटका हुआ है, लेंथ एल है इसका, एल मान लेता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। अरे यार सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वही तो इस रस्सी होगा, रस्सी ऐसे ऊपर से लटका हुआ है, इसका वॉल्यूम ले सकते हैं। हो सकता है पीछे आपको बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो कि सर आपने इसका मास क्यों नहीं लिया, इसका ग्रेविटी नीचे एम तो लग ही रहा होगा। बच्चों मैंने वो फोर्स ले लिया है ना, हमने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ये आया है, ठीक है, इसका वॉल्यूम ये आया है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ तिगड़मबाजी करेंगे तब जाकर ये बनेगा। कैसे, ये वॉल्यूम है, मतलब कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर है, मतलब कि डी भी
इक्वल टू, देखिए एक बारी ये चेंज हो रहा है, एक बारी ये चेंज हो रहा है ना, रेडियस भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो चलिए हम कर लेते हैं, डी वी क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर डी एल कर सकते हैं, प्लस पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर आ जाएगा। एल तो छूट ही गया, एल तो कांस्टेंट है ना, आई थिंक क्लियर होगा। अरे यार ये वही यू भी रूल लगाना है डिफ्रेंसिएशन में, याद आया कि नहीं? तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते थे, समझ में आना चाहिए बच्चों। डी भी अपन मान लेते हैं डी टी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी भी अपन डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी एल अपन डी टी हो जाएगा, यहाँ पे डी आर अपन डी टी हो जाएगा। डी टी सब जगह सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा फिर लास्ट में यही, यही यू भी रूल बताता था, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, सब में डिवाइड दे देंगे, डी भी से डिवाइड दे दीजिए। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, प्लस 2 पाई आर एल डी आर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ होता है, मतलब वॉल्यूम जो होता है बच्चों और कुछ नहीं, एरिया इंटू उसका लेंथ। अरे यार इसका एरिया इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो था, यहाँ भी वही लिख सकते हैं हम लोग। तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों, एरिया ही तो है, एरिया इंटू डी एल है, अपॉन नीचे एरिया इंटू लेंथ लिख ही सकते हैं, प्लस 2 पाई आर एल डी आर अपॉन भी है, मतलब 2 पाई आर एल डी आर अपॉन भी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। साफ साफ आपको कटते हुए दिख रहा होगा, लेंथ लेंथ एरिया एरिया। बचा क्या हमारे पास बच्चों, डी भी अपॉन भी इक्वल टू डी एल अपॉन एल प्लस 2 पाई, अच्छा एक सेकंड, एरिया क्या है बच्चों, एरिया यहाँ पे लिख ही देते हैं, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे काट ही देते हैं, क्यों रखना है, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, ओके ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्या दिख रहा है भाई, 2 बचे हैं ऊपर, 2 डी आर अपॉन आर है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया भाई, ये चीज़ हमारे पास आ गया, ये चीज़ आ गया बच्चों, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ओके। और चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, सॉरी लेटरल कौन सा था, लेटरल स्ट्रेन डी आर वाला होता था ना बच्चों, हाँ डी आर वाला, और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। और पॉइजन्स रेशियो क्या होता था बच्चों, यहीं पे बता दीजिए, सिग्मा का वैल्यू क्या होता था, माइनस का डी आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डी एल अपॉन एल, यही तो होता था। तो इसका यूज करके हम कुछ करेंगे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। डी भी अपॉन भी इक्वल टू डी एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी आर अपॉन आर, ओके ओके ओके। यहाँ से कुछ कुछ हम बता सकते हैं, ये और कुछ नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन। बहुत सिंपल है बच्चों, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, यही चीज़ को ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो डी भी अपॉन भी जो है बच्चों, डी भी अपॉन भी, इसको तो कुछ चेंज हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं डी एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी आर अपॉन आर का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, डी आर अपॉन आर का वैल्यू सिग्मा इंटू डी एल अपॉन एल, वो भी निगेटिव का, सिग्मा इंटू डी एल अपॉन एल हो जाएगा। क्या लग रहा है, डी भी अपॉन भी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 2 सिग्मा कॉमन हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, डी एल अपॉन एल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सिग्मा की वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, 2 सिग्मा, ये अगर इसके साइड आ गया, एक सेकंड, ठीक है इधर आ गया, तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा माइनस का, ठीक कर रहा हूँ बच्चों में, इधर आ जाएगा ना, तो डी भी अपॉन डी एल अपॉन एल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये इधर आ गया तो 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू आपके पास साफ साफ दिख रहा है, 1 माइनस डी भी अपॉन भी
अपॉन डी एल अपॉन एल डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरा सिग्मा का वैल्यू आ जाता है। ये याद वाद नहीं करना है उतना, है ना। तो इस टाइप का आ जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। सिग्मा का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, देखिए थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो जो -1 से सिग्मा का वैल्यू जो 0.5 तक वेरी करता है, और प्रैक्टिकल वैल्यू वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.5 तक। बोलेंगे ये सब कहाँ से आया बच्चों, ये आता है, इसमें थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा ग्रेजुएशन का फिजिक्स और मैथ्स, तो वो अभी आप जानते नहीं हो, आप पढ़े नहीं हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम इसका थोड़ा सा चीज़ें बता सकते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है, जितना मुझे पता है। देखिए पीछे से अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हमको डी वी अपॉन भी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मतलब कि ये छोड़िए, अगर हमको भी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए बच्चों, है ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम, तो हम लोग क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। डिफ्रेंशिएट करके अगर इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, अरे यार हमको अगर भी का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इफ वी वांट वैल्यू ऑफ भी मैक्सिमम, तो क्या करना होगा, डी भी अपॉन भी का वैल्यू हमको 0 करना होगा, जो कि पीछे दिया है। और इसका वैल्यू क्या है, ये है, तो 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू डी एल अपॉन एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस 2 सिग्मा का वैल्यू बच्चों 0 हो गया, तो सिग्मा का वैल्यू जो 0.5 पे होगा, तो वहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम मिल सकता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम मिल सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे 0 करने से हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। तो सिग्मा का वैल्यू 0.5 पे मैक्सिमम मिलेगा, इसी कारण यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0.5 होता है। ठीक है, इसका ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें अगर आगे यूज होती है तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये समझ ले, तो अब मिनिमम वैल्यू कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं थ्योरेटिकल वैल्यू बच्चों, है ना। प्रैक्टिकल वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू, तो हम इसको देखेंगे 0.5 मैक्सिमम, मिनिमम -1 कैसे आया, देखिए इधर। ओके, ये भी यहाँ से आता है ये देख रहे हैं आप, रिलेशन बिटवीन वाई के ईटा पॉइजन रेशियो। बच्चों इसमें थोड़ा थोड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अभी यूज नहीं होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे के सिलेबस में है, तो हम कैसे बता सकते हैं। और ये के का वैल्यू ये कुछ और नहीं, बल्क मॉडुलस ही है, बल्क मॉडुलस, इसको आप बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ईटा तो आप समझ रहे हैं, ईटा क्या होता है, मैं भी भूल गया क्या, ईटा तो शियर होता है ना, शियर स्ट्रेस, आई थिंक याद होगा, नहीं शियर मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस होता है, हाँ शियर मॉडुलस होता है। तो क्लियर होगा आई थिंक ये सब चीज़ें। तो हम लिखते थे क्या पीछे वैल्यू, वाई का वैल्यू लिखते थे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल लिखते थे। उसी तरीके से अगर हम देखें बल्क मॉडुलस क्या लिखते थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे लिखते थे डेल्टा भी अपॉन भी लिखते थे, वो भी नेगेटिव का आता था। नीचे फिर हम जाते थे तो ईटा का वैल्यू क्या लिखते थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे फाई लिखते थे, जो एंगल आता था शियर स्ट्रेन में, स्ट्रेस में। और पॉइजन रेशियो जो सिग्मा का वैल्यू था, वो हमने क्या देखा, माइनस का डी आर अपॉन आर अपॉन डी एल अपॉन एल। तो ये चारों चीज़ों का यूज करके बच्चों ये रिजल्ट आता है। अगर आप समझें तो ये चारों चीज़ों का यूज करेंगे तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का वैल्यू जो आता है वो आता है 3k इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, या फिर एक बार और दो रिजल्ट आता है 2 टाइम्स ऑफ ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। और ये के नहीं, ये बल्क भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आती है आपके पास सोल्व करने पे। अब इसको सोल्व आप नहीं कर पाएंगे, आप सोच रहे हैं इसको सोल्व करके ये ला दें, तो वो नहीं आएगा आपसे बच्चों। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें देखते हैं हम लोग किस चीज़ में, जब हम लोग समझ रहे हैं बल्क मॉडुलस आ गया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक ऐसा चीज़ होगा जिसको मैं चारों तरफ से बराबर फोर्सेज लग रहे होंगे पर यूनिट एरिया में। बल्क मॉडुलस वही तो होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया हर एक डायरेक्शन से। तो वैसा आपको केस लेना पड़ेगा, वहाँ पे आप क्यूब वगैरह लेके करते थे, मेरे को याद आ रहा है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आप बस इसको याद कर लीजिएगा, है ना बच्चों। याद हो सके तो कर लीजिए, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मैंने प्रूफ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है बच्चों, ठीक है। ओके,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा इधर वाला साइड, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। यहाँ पे अगर सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अगर सिग्मा पॉजिटिव है, अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव है तो 1 से तो कम होना चाहिए इनका मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि आप समझ रहे होंगे 1 से तो कम ही होना चाहिए 2 सिग्मा का वैल्यू। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू आप देख सकते हैं हाफ से कम होगा, मतलब 0.5 से कम होगा, यही तो आ रहा था पीछे, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे तो टोरिशन क्या है, टोरिशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को खींचना, मतलब सिलेंडर समझ रहा ना, सिलेंडर ये सिलेंडर है, ठीक है। इस टाइप का ये सिलेंडर दे रखा है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा कर खींचे, भाई ऐसा होता है ना कभी कभी, अगर इस टाइप का सिलेंडर हो हम इसको ऐसे करके घुमा देते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमाने से वहाँ पे टोरिशन हो रहा है, सिलेंडर का टोरिशन हो रहा है। अरे यार कपड़े जब हम पसारते हैं तो नहीं करते हैं बच्चों, इस टाइप से ऐसे करते हैं, सारा उसमें से पानी निकल जाता है, इसका मतलब हम लोग ऐसे करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में ऐसे करके ऐंठ रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे करके, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस केस में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, हम इस डायरेक्शन में इसको ऐंठ रहे हैं, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल बच्चों यहाँ पे थीटा दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। हम लोग इस डायरेक्शन में इसको इस डायरेक्शन में ऐसे ऐंठ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला लेंथ अगर ऐसे दे रखा है तो ये लेंथ कितना होता है, अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये इसका लेंथ एल दे रखा होगा, तो ये कितना होता है, आर थीटा होता है। अरे यार सिंपल तो बात है, आर्क लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। अगर हम ये पूरा बड़ा वाला भी देखें, ये वाला और ये वाला इस टाइप से है ना, समझ में आ रहा है, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पे भी तो आर्क लेंथ ही बन रहा है, ये फाई और ये लेंथ का, ओके। मतलब ये भी चीज़ ऐसा करके लिख सकते हैं हम, ये एल लेंथ है और ये इसका एंगल फाई है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, फाई इंटू एल, इसका मतलब ये और ये बराबर ही तो हो गया, यही लेंथ तो हमने फिर से लिख दिया, इसका मतलब फाई इंटू एल बराबर आर इंटू थीटा। तो यहाँ से आप चाहें तो फाई का भी वैल्यू बता सकते हैं, आर थीटा अपॉन लेंथ होता है। तो इस टाइप से चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें किया जा सकता है। इसमें बस इतना ही चीज़ आपको देखना है, बाकी अगर यहाँ पे देखें तो कितना टॉर्क लगा रहे हैं उसको ऐसे खींचने में, ऐसे वो सब आता नहीं है आपके एग्जाम में, है ना, वो सब आपसे पूछा नहीं जाता है, पूछा जाएगा तो हम आगे बता देंगे, ठीक है। चलिए यहीं तक था, कुछ कुछ ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज करने से इलास्टिसिटी में चेंज आ सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होते हैं राइज इन टेम्परेचर करने से, हेंस द इलास्टिसिटी डिक्रीज होता है राइज इन टेम्परेचर करने से, इलास्टिसिटी एवर स्टिल डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा कोई कोई ऐसा भी स्टील होता है जिनको में टेम्परेचर बढ़ाने से उनका इलास्टिसिटी चेंज ही नहीं होता है, इम्प्योरिटीज से भी यहाँ पे देख सकते हैं उसका इलास्टिसिटी डिक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और भी चीज़ें अगर आप हैमरिंग करें, मतलब उसको हथौड़ी से मार के तोड़ दें, स्प्लिट कर दें, स्प्लिटिंग कर दें, तो चीज़ें करने से इसका इलास्टिसिटी चेंज हो सकता है। सिंपल सी चीज़ें हैं बच्चों, थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसको खुद से भी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं बच्चों, है ना। शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन में, टायर्स रबड़ बसेज में होता है, सील्स गैजेट्स में होता है, मास्टर्स क्वेश्चन में होता है, ये सब आप समझ सकते हैं, है ना। स्प्रिंग वगैरह में, यहाँ पे पुल जो बनता है वो भी उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी इलास्टिसिटी का ही एप्लीकेशन होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी होता है, जैसे तीर धनुष चलाते हैं, बोज, कैपिटल्स, है ना, सिंगलोट्स, ब्रिजेज में तो यूज होता ही है, मेडिकल यूज में भी होता है, जैसे आर्टिफिशियल टेंडर और पोर्सल लीनियर सॉफ्ट इम्प्लांट्स करने में, ब्लड वेसल में अपने अंदर भी समझ सकते हैं इलास्टिक है, भाई इलास्टिक है तभी तो दब फूल रहा है, लंग्स आपका सांस ले रहे हैं, तो हर जगह पे यूज है बच्चों, हर जगह पे यूज है इलास्टिसिटी का, है ना बच्चों, सिंपल चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आने के लिए आपको बड़ा वाला मिलेगा, थैंक यू, क्योंकि मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बच्चों ओके।